Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Today we will start our lab 5, which is noise in an image and its cleaning methods in MATLAB. We may define noise to be any degradation in the image signal caused by external disturbances. If an image is being sent electronically from one place to another or via satellite or any wireless transmission or through a network cable, we may expect some errors to occur in the image. These errors will appear on the image output in different ways depending on the type of disturbance in the signal. Usually we know what type of errors to expect and hence the type of noise on the image, so we can choose the appropriate method for reducing the effect of that noise. Cleaning an image or cleaning a corrupted image which is corrupted by noise is thus an important area of image restoration. In this lab we will investigate some of the standard noise forms and the different methods of eliminating or reducing their effects on the image. First we will look at the type of noises. Noises is typically categorized into 4 different categories. It depends how they appear on an image. The first one is salt and pepper noise, also called impulse noise, short noise or binary noise. This degradation can be caused by sharp, sudden disturbances in the image signal. Its appearance is randomly scattered white or black or both pixels over the image. To demonstrate its appearance, we will first generate a grayscale image starting with a color image. To add noise, we used MATLAB function IMNoise, which can take different number of arguments or parameters. लास्ट लैब में हम लोगों ने स्पेशल फिल्टरिंग पे बात की थी कि स्पेशल फिल्टरिंग क्या होती है, आप कैसे एक इमेज को फिल्टर आउट करते हो. हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज को देखा था, हाई फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, लो फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, और इन सब पे हमने बात की थी. आज हम एक और इम्पोर्टेंट लैब की तरफ देखेंगे कि जब भी कभी आप एक डेटा ट्रांसफ़र करते हो इमेज का किसी भी मीडिया को यूज़ करके, चाहे वो वायरलेस है चाहे वो वायर्ड है, नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी ड्राइव के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो नॉइस उसमें आ सकती है. ठीक है, जब एक जगह से आप दूसरी जगह सिग्नल इमेज के डेटा को मूव करते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसमें नॉइस आ जाती है. तो ये जो नॉइस आती है, आज हम उसको क्लीनिंग के मेथड्स देखेंगे. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास 4 डिफरेंट नॉइसेस हैं. जो पहली है वो साल्ट एंड पेपर है. अब इसको हमने साल्ट एंड पेपर को हमने कैसे देखते हैं, ये क्या नॉइस होती है, तो उसमें भी जो मैटलैब की कमांड है, पहले हम नॉइस एक इमेज लेंगे, उसमें ये नॉइस ऐड करेंगे, फिर उसको फिल्टर आउट करने के मेथड देखेंगे. तो मैटलैब में जो नॉइस जनरेट करने का फंक्शन है वो इमेज के लिए वो है IMNoise. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेज है, मैंने रीड किया twins.tif, इसको रीड किया है. उसको पहले RGB इमेज है तो मुझे उसको ग्रे में कन्वर्ट करना है. मैंने उसमें RGB टू ग्रे का फंक्शन यूज़ करके उस इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया. अब मैं एक पैरामीटर ले रहा हूँ T_SP, जिसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर नॉइस के साथ मेरे पास जो T इमेज है वो आ रहा होगा. IMNoise का फंक्शन है, T इमेज है, सॉल्ट एंड पेपर मेरे पास जो नॉइस है उसका मैंने लिख दिया. ठीक है, ये IMNoise मेरे पास फंक्शन आ रहा है, T मेरे पास इमेज है, सॉल्ट एंड पेपर मेरे पास नॉइस है. अब हम इस नॉइस की परसेंटेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो डिफ़ॉल्ट है वो 10% है. उसके अलावा अगर आप देखते हैं डिफ़ॉल्ट से हट के आप खुद वैल्यूज़ देते हो तो वो भी आप दे सकते हो, मगर जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में होगी. तो इंडिकेट कर रही है कि आपके पास ये जो 0 to 1 है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ है. जिस तरह 0.2 का मतलब है 20% नॉइस ऐड होगी इसमें.
ठीक है। 0.2 का मतलब है कि मेरे पास 20% नॉइस ऐड हो रही है। ठीक है। हाँ, इसी तरह मैंने अगेन टी सॉल्ट एंड पेपर कॉमा 0.2 किया तो मेरे पास 0.2% नॉइस ऐड हुई है। ये एक ओरिजिनल इमेज है और ये विथ सॉल्ट एंड पेपर नॉइस वाला इमेज है। तो करके देखते हैं, ये मैटलैब में करके देखते हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये वर्किंग डायरेक्टरी में twins.tif पड़ा हुआ है, मैं इसको रीड करवा देता हूँ। ठीक है। tw इज इक्वल टू आई एम रीड और टी twins.tif। अब ये उसमें आएगी आपके पास अगेन स्ट्रिंग वैल्यू नाम है तो आपके पास ये आ रहा है। ठीक है। जैसे मैंने किया मेरे पास यहाँ पे tw का वेरिएबल डिफाइन हो गया और ये आ रहा है। इसमें लेआउट आप देख लो, मेरे पास डिफ़ॉल्ट लेआउट है। मुझे अगर इसकी बढ़ानी है, फॉन्ट बढ़ाने हैं, तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाएं। ठीक है। प्रेफरेंसेस में आके यहाँ पे आपके पास होगा एक मिनट, यहाँ पे आ रहा है आपके पास कमांड विंडो। ठीक है। कमांड विंडो आ रहा है, टैब साइज आ रहे हैं। मैं एक मिनट, यहाँ पे फॉन्ट होगा, ये फॉन्ट्स आ रहा है। ठीक है। फॉन्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट 10 है तो मैं इसको अभी 14 कर रहा हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके। ठीक है। अब देख रहे हैं फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो गया ताकि पढ़ने में इजी रहेगा आपको। तो मैंने TW ट्विन में रीड करवा लिया। ठीक है। इसके बाद अब मुझे इसको अगर मैं आई एम शो करवाता हूँ, आई एम शो TW। ठीक है। तो मेरे पास एक कलर्ड इमेज आ रहा है। ठीक है। ये मेरे पास आप देख सकते हैं, ये कलर्ड इमेज है। अब इस इमेज को मैंने ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, तो RGB टू ग्रे ये फंक्शन है, RGB टू ग्रे TW। ठीक है। ये फंक्शन मैंने यूज़ करना है ताकि मेरे पास ये इमेज जो है उसका ग्रे स्केल वर्जन जनरेट होगा टी वेरिएबल में। इसको मैं करता हूँ और अब मैं फिगर करके आई एम शो टी कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास ये इसका ग्रे स्केल वर्जन आ रहा है। फिगर 1 में आप देख रहे हो कलर्ड है, फिगर 2 आपके पास उसका ग्रे स्केल वर्जन आ रहा है। अब हम इसमें नॉइस जनरेट करवाते हैं। ठीक है। इस इमेज के अंदर नॉइस जनरेट करते हैं T_SP सॉल्ट एंड पेपर के लिए। ठीक है। T_SP इज इक्वल टू आई एम नॉइस का फंक्शन है, आई एम नॉइस कॉमा टी कॉमा और सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट एंड पेपर। ठीक है। सॉल्ट एंड PEPPER, इसमें स्पेस भी है। सॉल्ट एंड पेपर स्ट्रिंग वैल्यू है, अगेन हमें इन्वर्टेड उसमें लिखनी पड़ेगी। तो मैं ये कर, अब मेरे पास आप यहाँ देख रहे हो T_SP 256 क्रॉस 256 का एक इमेज आ रहा है। अब इसको अगेन हम अगर फिगर कॉमा आई एम शो करके देखते हैं T_SP, तो अब आप देख रहे हो ये डॉटेड डॉटेड सी नॉइस आ रही है। ये ब्लैक एंड वाइट कलर में आपको नज़र आ रही है, ब्लैक एंड वाइट इमेज में आपको, इसलिए इसको हम सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट वाइट कलर का होता है, पेपर ब्लैक, जो आप ब्लैक पेपर यूज़ करते हो उससे निकला हुआ है। तो सॉल्ट एंड पेपर वाइट और ब्लैक डॉट्स आ रहे होते हैं आपके इमेज पे, इस तरह की नॉइस को आप सॉल्ट एंड पेपर कहते हो। अगेन डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 10 है, मैं इसकी परसेंटेज बढ़ा सकता हूँ। अगेन आई एम नॉइस का फंक्शन यूज़ करें, सॉल्ट एंड पेपर कॉमा 0.2 की जगह हम 30% नॉइस इसमें ऐड करते हैं, 0.3 दे देते हैं। ठीक है। अब मैं फिगर करके इसको दोबारा देखता हूँ तो अब मेरे पास इमेज के अंदर नॉइस का पहले 10% ऐड थी, तो अब हमारे पास मोर देन काफ़ी यानी 30% नॉइस ऐड हो रही है। दोनों का कंपैरिजन आप देख सकते हो, दोनों इमेज में आपको कंपैरिजन नज़र आ रहा है। ठीक है।
इसके बाद सेकेंड जो नॉइस आपकी आती है वो है गॉसियन नॉइस। गॉसियन नॉइस is an idealized form of white noise which is caused by random fluctuations in the signal. अच्छा, गॉसियन नॉइस में आपके पास वाइट नॉइस भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। गॉसियन नॉइस में आपके पास अगेन बेल शेप्ड कर्व होती है गॉसियन की, तो आपके पास उसमें साथ ही वेरिएंस और उसकी मीन और वेरिएंस की वैल्यूज भी आप ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन और वेरिएंस की जो है वो 0 और 0.01 होती है, आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद स्पेकल नॉइस है। स्पेकल नॉइस या जस्ट स्पेकल इसको कह दें, ठीक है। मल्टीप्लाइड ये मल्टीप्लिकेटिव नॉइस होती है। गॉसियन नॉइस एडिटिव है, सॉल्ट एंड पेपर भी एडिटिव है, मगर ये मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है। स्पेकल नॉइस के लिए भी हम अगेन आई एम नॉइस का फंक्शन यूज़ करके टी कॉमा आई एम नॉइस प्लस कर सकते हैं। एंड अगेन इसमें ये जो नॉइस है ये आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है विथ मीन 0 और पैरामीटर ऑफ एन जो है वो वेरिएंस है। डिफ़ॉल्ट वेरिएंस आपके पास स्पेकल में 0.04 है। तो ये गॉसियन नॉइस है, ये स्पेकल नॉइस, आप दोनों को देख सकते हो। उसके बाद जो चौथी नॉइस है वो आपके पास पीरियोडिक नॉइस है। पीरियोडिक नॉइस थोड़ी सी हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। चलें पहले हम इन दोनों की डिटेल्स देख लेते हैं मैटलैब में कि कैसे आएगा, ठीक है। अगेन T_G का मैं नाम दे देता हूँ गॉसियन के लिए, ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर की जगह में यहाँ पे हम गॉसियन लिख देते हैं, ठीक है। और फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ जाते हैं विथ मीन 0 एंड 0.01 वेरिएंस। तो गॉसियन, ओके, नहीं ऑपरेटर अलग है। अच्छा, गॉसियन की स्पेलिंग मेरे ख्याल में मैं मिस कर रहा हूँ, GAU होता है, ठीक है। मैं GAUSSIAN गॉसियन, ठीक हो गया। और इसी तरह मैं स्पेकल भी जनरेट कर लेता हूँ T_S के साथ, ताकि हम दोनों देख सकें। स्पेकल या स्पेकल नॉइस या सिंपल स्पेकल, ठीक है। SPECKLE स्पेकल, ठीक है। तो मैं अब फिगर कॉमा आई एम शो T_G में हमारे पास गॉसियन नॉइस वाला इमेज आ रहा है, ठीक है। इसी तरह T_S में मेरे पास स्पेकल नॉइस वाला आ रहा है। तो गॉसियन और स्पेकल नॉइस आप देख लो कि एक हमारे पास एडिटिव नॉइस है, एक मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव नॉइस है। ऊपर हम सॉल्ट एंड पेपर को देख लेते हैं, ठीक है। तो हम मैटलैब में इस तरह से ये नॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं पीरियोडिक नॉइस। पीरियोडिक नॉइस ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। ये ये पीरियोडिक होती है रेदर देन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की। ये पीरियोडिकली आपके पास इमेज में अकर हो रही होती है, यानी कि इसका जो एक इंस्टेंस है जो और जो सेकेंड इंस्टेंस है ये पीरियोडिकली उसके हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड इंस्टेंस के बाद उसी तरह थर्ड इंस्टेंस जो होगा वो फर्स्ट और सेकेंड का जो डिस्टेंस होगा वही थर्ड, सेकेंड और थर्ड का होगा। तो ये इस तरह से आपके पास पीरियोडिक आती है, ठीक है। द इफेक्ट जो आपके पास इमेज के ऊपर अक्सर बार्स का इफेक्ट आता है, उसको उसको हम पीरियोडिक नॉइस में कहते हैं। तो पीरियोडिक नॉइस को हम जो मैट्रिक फंक्शन से क्रिएट करते हैं, इसका एस आई एम नॉइस में कोई इमेज कोई वो नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो पीरियोडिक नॉइस को हम सबसे पहले तो हम इमेज का साइज लेंगे। मैश ग्रिड की कमांड है, ठीक है, जो क्रिएट करेगी और फिर हम साइन को फंक्शन को यूज़ करते हुए इसको इमेज के अंदर एडिशन के हिसाब से ऐड करेंगे। जैसे मेरे पास पहले यहाँ जनरेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं साइज ऑफ इमेज ले लेता हूँ, S = साइज ऑफ T। तो मेरे पास अगर 256 cos 256 का इमेज है, ठीक है। ऐसे मेरे पास X और Y आ रहे हैं।
उसके बाद हम मैश ग्रिड का फंक्शन यूज़ करेंगे 1 to s(1) और 1 to s(2) तक, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से एक मिनट टेक्स्ट, ठीक है, ये नहीं हो रहा, इसको मैनुअली ही जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं x कॉमा y के अंदर मेरे पास ये रिसीव होगी इज इक्वल टू मैश ग्रिड 1 to s(1) कॉमा s अगेन साइज के ऊपर है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट मुझे दे दे। 1 to s(2) और ये मेरे पास आ गया खत्म, और ये आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रिड बनाई है, ठीक है, x और y की। आप देख रहे हैं x में मेरे पास 1 to 256 वैल्यूज जनरेट हो रही हैं, ठीक है, 1 to 3, और y के अंदर मेरे पास सारे वंस के जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैश ग्रिड आपको ये बना के देती है, मेरे पास नीचे सारे वंस आ रहे हैं और नीचे मेरे पास 1 to 56 वैल्यूज आ रही है, x और y की वैल्यूज आ रही है। इसके बाद मुझे ये x/3 प्लस y/5 प्लस 1 का फंक्शन यूज़ करना है साइन का, ताकि मैं एक पीरियोडिक नॉइस जनरेट कर सकूं। तो मैं यहाँ पे p इज इक्वल टू साइन हम यूज़ कर लिया, x की जो वैल्यूज़ हैं वो डिवाइडेड बाय 3 प्लस, ठीक है, y/5 प्लस 1। तो ये मेरे पास साइन की वैल्यूज आ रही है 1 cos 256 वैल्यूज आ रही है जो पीरियोडिक है। अब इस नॉइस को मैंने ऐड करवाना है इमेज में। सबसे पहले तो टी जो मेरे पास टी है वो मेरे पास अनसाइंड 8 बिट है, उसको मुझे पिक्सल वैल्यूज पे काम करने के लिए मुझे उसको डबल टाइप में कन्वर्ट करना है। तो IM2 डबल का फंक्शन यूज़ करना है टी के ऊपर, और प्लस p/2 डिवाइड बाई 2 को करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है पिक्सल्स के ऊपर, ताकि आपके पास ये ऐड हो जाए। तो t_p हम पीरियोडिक के लिए यूज़ करते हैं इज इक्वल टू, पहले तो IM2 double डबल t, IM2 डबल का फंक्शन यूज़ कर लिया, ठीक है, t के ऊपर। और क्योंकि हमें ओवरऑल ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसको डिवीजन का, प्लस p/2 डिवाइडेड बाय 2, डायमेंशंस का IM2 डबल ऑफ p IM2 डबल ऑफ t प्लस p डिवाइडेड, एक मिनट मुझे अच्छा, इस कोड को हम दोबारा रन करके देखते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि हमने कहाँ गलती की थी। सबसे पहले साइज ऑफ ले लिया, उसके बाद मैश ग्रिड से एक्स वाई की वैल्यू जनरेट कर ली, ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं दोबारा ये पी की वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ तो मैं देखें मेरे पास यहाँ पे 256 और 256 वैल्यूज ही आ रही है। इसको मैं एक मिनट इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं दोबारा देखता हूँ तो मेरे पास अब जो 256 और 256 आ रही है। पता नहीं पहले मैं कहाँ पे कहीं गलती कर रहा था। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास बिल्कुल ठीक ऐड हो रही है। और अब हम फिगर करके कॉमा IM शो P_PN, ठीक है, P_PN स्टैंड्स फॉर पीरियोडिक नॉइस। तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास लाइंस में नॉइस आ रही है, ठीक है। जो हमारे पास रिजल्ट था वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह का इमेज आ रहा है, तो ट्विंस इमेज करप्टेड बाय पीरियोडिक नॉइस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम नॉइस के क्लीनिंग मेथड्स के ऊपर बात करेंगे कि हम कैसे नॉइसेस को क्लीन कर सकते हैं। सॉल्ट एंड पेपर को हम लो पास फिल्टरिंग के थ्रू कर सकते हैं, रिमूव क्लियर कर सकते हैं बहुत हद तक,
ठीक है। जिस तरह में एवरेज फिल्टर हमारे पास एक लो पास फिल्टर है, हम A3 F स्पेशल से एवरेज फिल्टर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। मगर जो नोटिसेबल इफेक्ट आएगा नॉइसी वो तो क्लियर हो जाएगा, मगर आपके पास ब्लरिंग इफेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप ग्रेड यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास ब्लरिंग इफेक्ट ख़त्म होगा। तो इसको करके देखते हैं। ओके, मेरे पास ज़रा मैटलैब नोट रिस्पॉन्डिंग हो गई थी तो मैंने दोबारा से चीज़ें रीड करके आपके लिए कर ली। अब हम वही इस पे एवरेजिंग फिल्टर अप्लाई करते हैं। A3 इज इक्वल टू FSPECIAF स्पेशल, और मुझे जो मास जनरेट करना है वो एवरेज का जनरेट करना है। ओके हो गया, A3 F स्पेशल एवरेज। तो मैंने एवरेज का मार्क्स जनरेट कर लिया। अब इसको मैं फिल्टर आउट करता हूँ। T_SP सॉल्ट एंड पेपर _A3 जिसपे मेरे पास अप्लाई हुआ हो इज इक्वल टू फिल्टर 2 की कमांड आपको पता है कि फिल्टर करने के लिए यूज़ होती है, और किस इमेज मास A3 है और कॉमा जो T_SP आपके पास इमेज है, ठीक है। A3_T_SP। तो ये अब मेरे पास फिल्टर अप्लाई हो गया। अब मैं IM शो की थ्रू अगर मैं T_SP_A3 को व्यू करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का इमेज आ रहा है। अभी ये इतना क्लियर इसलिए नहीं है कि आपने इसको थ्रेशोल्ड नहीं किया होगा, ठीक है। मैं इसको थ्रेशोल्ड कर देता हूँ, या मैट टू ग्रे का फंक्शन लगा देते हैं, ठीक है। मैट टू ग्रे का फंक्शन अगर मैं इस पर लगा दूँ तो हम देखते हैं हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। मैट टू ग्रे का मैंने आपको बताया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अब देखिए नॉइस तो और अगर मैं यहाँ पे फेकर कॉमा IM शो T_SP, ये मेरे पास ओरिजिनल है, ये मेरे पास आफ्टर फिल्टरिंग इफेक्ट मेरे पास ये आ रहा है। नॉइस काफ़ी हद तक रिमूव हो रही है, मगर मेरे पास सर थोड़ा सा ब्लरिंग इफेक्ट आ रहा है। ये हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट 3x3 का मास्क था वो लगाया था। अब मैं 7 का मास्क लगाता हूँ, ठीक है। ये 7 कर लेते हैं, F स्पेशल एवरेज कॉमा डायमेंशन इसकी दे देते हैं 7 7। अब 7x7 का अगर मेरे पास मास्क इस पे लगेगा, ठीक है, तो इफेक्ट ब्लरिंग का और ज़्यादा होगा, मगर उतना ही फिल्टरिंग का भी और आ जाएगा। इसको मैं A7 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं A7_TSP कर देता हूँ, ठीक है। और IM शो यहाँ पे फिगर कॉमा IM शो T_SP_A7 कर देते। ओहो, मैट टू ग्रे का फंक्शन मैं फिर भूल गया। IM शो के अंदर मुझे मैट टू ग्रे का फंक्शन यूज़ करना है ताकि मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए व्यूएबल रेंज के लिए, ठीक है। अब यार तो जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है, कि मेरे पास ये ओरिजिनल इमेज है, ये 3x3 के मास्क के साथ है, और ये 7x7 मास्क। जैसे जैसे हमने मास्क पढ़ा है हमारे पास इमेज स्मूथ भी ज़्यादा होता गया, ब्लरिंग इफेक्ट भी ज़्यादा आया, और नॉइस भी हमारे पास काफ़ी हद तक रिमूव होती गई है, ठीक है। इसके बाद मीडियन फिल्टर आता है। मीडियन फिल्टरिंग एक और आपके पास फिल्टर है जो सॉल्ट एंड पेपर की नॉइस के लिए रिमूव होता है। इसको अब जनरेट जो करते हैं वो मैट फिल 2 की कमांड से जनरेट करते हैं, ठीक है। मैट फिल 2 की कमांड से आप इसको जनरेट करते हो, ठीक है। उसी तरह IM नॉइस मेरे पास मैंने एक और किया 20% नॉइस के साथ इमेज जनरेट कर किया, और उसके ऊपर फिर मैंने मीडियन फिल्टर लगाया, ठीक है। मीडियन फिल्टर 2 दी इमेज, और आगे मैंने जिस पे करना है उसके बाद मैंने इसका 5x3 के साथ यहाँ की जगह हमने 5x5 पे अप्लाई किया। तो करके देखते हैं ये, ठीक है। मिडिल T_SP सिंपल आपके पास अप्लाई हो जाएगा इमेज के ऊपर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे करके देखूँ तो
T_SP_M3 3x3 के फिल्टर के साथ जो बाय डिफॉल्ट है मेड फिल 2 मीडियन मेड फिल 2 की कमांड है और इसको हम T_SP का इमेज भिजवा देते हैं। ये ओके मेरे पास मेरे ख्याल में कहीं अच्छा SP_3 हो गया, उसमें SP_3 में कर दिया अनसाइंड है। ठीक है, अब मैं अगेन फिगर IM शो करते हैं SP_3 को। वो मेरे पास T माइनस हो गया था, इस वजह से वो उसको ले नहीं रहा था। ठीक है, SP_M3 है, SP_M3 है। तो अब देख लो मेरे पास यहाँ पे जो नॉइस है वो काफ़ी अच्छी रिमूव हुई है मीडियन फिल्टर से, तो काफ़ी एक अच्छा फिल्टरिंग का इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है मीडियन फिल्टर से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मेरे पास नॉइस 20% है तो मुझे 3x3 की जगह मैं 5x5 का यूज़ करूँगा, तो मेरे पास एक काफ़ी अच्छा आएगा। ठीक है, या 2 दफ़ा अगर गुजारेंगे तो आपके पास साइड पे ब्लैक 2 दफ़ा आप यूज़ करें तो इस तरह का इफेक्ट आएगा। ठीक है, मैंने M5 को दोबारा 3x3 पे 2 दफ़ा अगर मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आया। 5x5 का करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आया। इसी तरह एक और मेथड है रैंक ऑर्डरिंग फिल्टर का। रैंक ऑर्डर फिल्टरिंग का में आपके पास median filtering is a special case of more general process called rank order filtering. Rather than take median of a set, we order set and take the nth value of some predetermined value of n. Thus, median filter using 3x3 mask is equivalent to rank order filtering with n is equal to 5. Similarly, median filter using 5x5 mask is equal to the rank order filtering n is equal to 13. रैंक ऑर्डर फिल्टरिंग की जो डिटेल है वो आप थ्योरी में देखेंगे। मैटलैब में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं कि हम एक ऑड फिल 2 की कमांड है रैंक ऑर्डर फिल्टरिंग अप्लाई करने के लिए, वही थर्ड ऑर्डर आप रैंक ऑर्डर फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं तो 0 1 0 1 1 0 0 1 0 तो हमने इससे इस इमेज पे T_SP पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आ रहा है इस एक नॉइस रिमूव हुआ फिल्टर आ रहा होगा। इसी तरह ऑड फिल 2 5 का मास्क हमने ले लिया। ठीक है, तो अब आप देख लो मुझे यहाँ 5x5 का मास्क मैंने ले लिया। तो रैंक ऑर्डर फिल्टरिंग भी आपके पास इसी नॉइस को रिमूव करता है। एक और आउटलायर मेथड है। ठीक है, आउटलायर मेथड में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। आप देख रहे हैं मेरे पास एक फंक्शन है, एक मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली है 0 1.25 1.25 ये आ रहा है। ठीक है, IM टू डबल इमेज को डबल किया है, फिल्टर 2 की कमांड दी है IMD से और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ग्रेटर देन 0 जो है वो R में ले लिए और उसका फिर रेजिड्यू है वो निकाल लिया। इस मेथड की अगर हम डिटेल देखें तो मेरे पास ये आ रहा है कि हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू D को चूज करते हैं। ठीक है, फॉर अ गिवन पिक्सल कंपेयर द वैल्यू ऑफ P विद द मीन वैल्यू ऑफ इट्स 8 नेबर्स। 8 नेबरों का मीन वैल्यू के साथ इस P को करते हैं। अगर P माइनस M ग्रेटर देन D हो तो हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं एज अ नॉइसी पिक्सल, अदरवाइज वो आपके पास ओरिजिनल पिक्सल है। If pixel is noisy, replace its value with the M, otherwise leave its value unchanged. अगर वो noisy है तो उसको चेंज कर देंगे, अदरवाइज वो नहीं है। तो इसमें आप देखें तो ये है। ठीक है, माइनस डी आर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ ये डिस्टेंस निकालेगा। ठीक है, माइनस आई एफ माइनस डी इज ग्रेटर देन 0 तो वो आर की वैल्यू अब आर के ऊपर अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो आपके पास चेंज हो जाएगा, एल्स वो सेम रहेगा। तो ये आपके पास आउटलायर मेथड का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अब हम गॉसियन नॉइस के ऊपर आते हैं कि गॉसियन नॉइस को आप कैसे क्लियर कर सकते हो। अगेन गॉसियन नॉइस को भी आप इमेज एवरेजिंग के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने एक ले लिया है S इज इक्वल टू साइज ऑफ T। ठीक है, इमेज का साइज फाइंड आउट कर लिया। ये गॉसियन नॉइस की मेरे पास सारी कैलकुलेशन आ रही है। T_GA10 मैंने एक जनरेट किया है। ठीक है, जिसमें मेरे पास जीरोस जनरेट हो रहे हैं
और फिर उसमें मैंने गॉसियन नॉइस को ऐड कर दिया। ठीक है, फिर मैं मीन ले रहा हूँ और फिर मेरे पास आपके पास 10 इमेजेस का मीन्स और 100 इमेजेस का 100 इमेजेस आ रहा है। मैं ना एक इमेजेस की कॉपी लेता हूँ, उन सारों को ऐड करके उस पर डिवाइड करके तो मेरे पास जो मीन आ रहा होगा वो आ रहा होगा, उसको हम कह रहे होते हैं। तो मैं मैटलैब में ये करके परफॉर्म करके देखते हैं। मैं CLC क्लियर क्लोज ऑल कर लूँ पहले सारी फिगर मेरे पास ताकि क्लोज हो जाए। ठीक है, मेरे पास सारी फिगर्स पुरानी क्लोज हो गई हैं। अब हम आते हैं इसके ऊपर सॉरी S इज इक्वल टू अगेन साइज ऑफ T। मैंने दोबारा वही कमांड रन कर रहा हूँ साइज लेने के लिए। ठीक है, साइज ऑफ T आ गया। तो अब मैं अगर T_GA गॉसियन एवरेजिंग कर रहा हूँ 10 इमेजेस के लिए, 10 इमेजेस लेके। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जीरोस जनरेट करूँगा। जीरोस आ रहे हैं मेरे पास S1, S2, 10। ठीक है, तो ये हम इसको करेंगे। मेरे पास अब यहाँ पे देखो T_GA 10 256 क्रॉस 256 की 10 वैल्यूज आ रही है, यानी 10 इमेजेस मेरे पास आ रही है जिसमें फिलहाल अभी जीरोज है। तो अब मैं एक लूप लगा लूँगा फॉर I इज इक्वल टू 1 to 10 1 to 10। ठीक है, T_GA 10 में मेरे पास आ जाए फुल कॉलन I। ठीक है, I इसमें मैं नॉइस ऐड कर दूंगा। I am नॉइस T गॉसियन गॉसियन के मेरे पास GAU सॉरी मैं हमेशा ये GAU गॉसियन ये आ गया मेरे पास। और मैंने कहाँ गलती की है, the expression to the left equal sign is not valid for target assignment। असल में हम लूप से बाहर आ रहे हैं, मुझे ये एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। फॉर I is equal to 10 मुझे एक ही लाइन में मैं ये लिखूंगा। तो ये T_GA 10 of this comma this comma I is equal to I am noise T comma GAU SSIN गॉसियन सामने लिखा हुआ भी आ गया है, गॉसियन नॉइस जनरेट कर रहा है। ठीक है, कॉमा और एंड। अब ठीक है, वो फॉर लूप था इसलिए मुझे एक ही लाइन में सारा असाइनमेंट, वो नीचे असाइनमेंट नहीं हो रही थी। अब फॉर लूप में एक ही असाइनमेंट मेरे पास आ गई है। ठीक है, इसी तरह अब मैं इसका मीन लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये जो T_GA 10 में मेरे पास 10 ऐसे इमेजेस आ गए जिनमें गॉसियन नॉइस जनरेट हुई है। ठीक है, अभी हम इसको व्यू नहीं कर सकते, मैं इसका मीन लेता हूँ। ठीक है, T_GA 10 AV एवरेज के लिए इज इक्वल टू मीन ले रहे हैं किसका, T_GA 10 कॉमा और 3, यानी मैं 3 का मीन ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं ट्राई करते हैं। अब हम इसको फिगर कॉमा I am शो T_GA 10 AV। ठीक है, _1 भी नहीं है, AV है।
अगेन मैट टू प्रे का आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैट टू प्रे को यूज़ करेंगे ताकि आपके पास ये बीच में वैल्यूज आती रहे। ठीक है जी, ये मेरे पास अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास जो सॉल्ट एंड पेपर नॉइस है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो रही है एवरेजिंग से, और ब्लरनेस इफेक्ट भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह हम 10 की जगह हम 100 इमेजेस का, 10 इमेजेस में फिर भी आपको देखने थोड़ा बहुत आ रहा है, मैं 100 इमेजेस लेता हूँ तो 100 इमेजेस की एवरेजिंग जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये हमने 3 इमेजेस का लिया है। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ और 100 टाइम्स लूप चलाऊँगा तो मेरे पास ये और ज़्यादा फिल्टर हो जाएगी। इसी तरह ये तो एवरेज मीन वाला एवरेजिंग की थी। इसके अलावा हम जो एफ स्पेशल एवरेज फिल्टर से लेके भी हम इसको गॉसियन नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, मगर अगेन उसमें आपके पास देख रहे हैं कि जो ब्लरिंग इफेक्ट है वो आ रहा है। ठीक है, एवरेजिंग फिल्टर है, ये देख रहे हैं हमने अप्लाई किया। इसके बाद वीनर फिल्टरिंग है। वीनर फिल्टरिंग भी एक तरीका है गॉसियन नॉइस को रिमूव करने का। वीनर की कमांड है, ठीक है, वीनर टू अंडरस्कोर टी गॉसियन नॉइस के इमेज के ऊपर आया 5x5 7x7 9x9 का हमने अप्लाई किया। इसी तरह हमने गॉसियन नॉइस ऐड कर दी T2 में, ठीक है, उसमें अप्लाई किया 7x7 का। तो वीनर फिल्टरिंग में आप देख रहे हो कि 3x3 5x5 फिल्टरिंग के साथ आपके पास इस तरह के इफेक्ट आते हैं। तो वीनर फिल्टर से गो थ्रू कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, ओके, मैं एक कर लेता हूँ जो लास्ट वाला था, बाकी तो इजीली हो जाएंगे। T2 में हम जनरेट करते हैं आई एम नॉइस का फंक्शन जनरेट करते हैं T के अंदर। ठीक है, और नॉइस में जनरेट कर रहा हूँ गॉसियन नॉइस विथ 0 मीन एंड 0.000.005 मेरे पास वेरिएंस आ रही है। ठीक है, मैंने ये फिर गॉसियन की स्पेलिंग आ जाता है GAU गॉसियन। ठीक है, मैंने ये गॉसियन नॉइस जनरेट कर लिया है। आई एम शो करवा लेते हैं। फिगर पहले ओपन नहीं है कोई फिगर। आई एम शो T2। ठीक है जी, तो मेरे पास ये इमेज आ रहा है। अब इसको मैं वीनर फिल्टर अप्लाई करूँगा। T2W में ले रहा हूँ, एक वेरिएबल का नाम है वीनर WIENER2 वीनर 2 की कमांड है। ठीक है, और किस इमेज पे अप्लाई करना है, T2 इमेज पे अप्लाई करना है, कॉमा, और मास्क का साइज 7x7 ले लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने वीनर पे अप्लाई कर दिया, और अगेन फिगर कॉमा आई एम शो करवा देते हैं T2W को। तो अब आप देख रहे हैं मेरे पास वीनर फिल्टरिंग का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल इमेज ये है और मेरे पास वीनर फिल्टरिंग के थ्रू। और स्मूथिंग फिल्टर जब भी आप करोगे, एवरेजिंग फिल्टर या लो पास फिल्टर जब भी आप गुजारोगे तो आपके पास ब्लरनेस का इफेक्ट आएगा। अब 3x3 5x5 मुख्तलिफ 7x7 था, हमने भी देखा 9x9 के साथ आपका पास ये आ रहा है। तो आज की लैब हमारे पास यहीं ख़त्म होती है। इसके बाद हम जो बाकी स्पेकल भी ऑलमोस्ट इसी तरह रिमूव होती है। जो पीरियोडिक नॉइस है, ठीक है, उसको हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके क्लियर करना होता है, वो स्पेशल केस ऑफ नॉइस। तो इंशाल्लाह उस पर फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका होता है तो हम इंशाल्लाह जो क्यूरी का सेशन है उसमें क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।